और बिहार में अपॉर्चुनिटी तो बस गवर्नमेंट जॉब ही है ना। यहाँ का माहौल दयनीय है, एकदम दयनीय, ख़त्म। पटना यूनिवर्सिटी का स्तर गिरते जा रहा, समझिए तो। हाँ जी बिल्कुल। ये पटना यूनिवर्सिटी के जेपी ना आंदोलन कितना बड़ा, इंदिरा गांधी का सरकार गिराया हुआ है यहाँ से, वो सब पढ़े, इतना बड़ा बड़ा आदमी पढ़ा यहाँ से। नीतीश कुमार खुद पढ़े हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव पढ़े हैं, तैयो कुछ नहीं हो रहा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अब नहीं बनना चाहिए। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटाया, एनडीए ठीक है। चिपके रहना चाहते हैं, बस यही बात है। नीतीश कुमार के अलावा कोई भी आए, कम से कम देखे तो कि बिहार का क्या हाल है। नीतीश कुमार अब सीधा कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव में। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आराधना। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और हमारे तमाम दर्शकों का। और इस वक्त डीवी लाइव की टीम मौजूद है पटना के कृष्णा घाट पर। और मेरे इस साइड आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो आपको पटना यूनिवर्सिटी दिखाई देगी, और आप मेरे राइट साइड देखेंगे तो आपको एक सुंदर सा नजारा दिखाई देगा। ये है पटना का मरीन ड्राइव। और आपको मैं बता दूं कि ये जो इस जगह जिस जगह पर हम खड़े हैं वो है कृष्णा घाट। और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए तो कुछ अद्भुत ही नजारा देखने को मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ छात्रों को पढ़ते हुए देखा जो लोग बैठकर, और एक या दो छात्र नहीं थे, मतलब कई संख्या में छात्र यहाँ पे मौजूद हैं जो बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और काफी घंटों से पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने इनको देखा तो आप जैसे जानते हैं कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं इस वक्त पे, और चुनाव के साथ साथ युवाओं को देखकर एक मुद्दे की गूंज जरूर सुनाई दी, और वो है पेपर लीक का मुद्दा जो इस वक्त छाया हुआ है। और ऐसे में एक सवाल भी है कि आखिर ये युवा क्या चाहते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और युवाओं का मुद्दा खास मुद्दा बताया जा रहा है, इस वक्त केंद्र में बना हुआ है। तो ऐसे में छात्र क्या चाहते हैं आखिरकार, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो मुद्दा उठाया जा रहा है लगातार, और शिक्षा का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, उसके बाद युवा आखिर क्या चाहते हैं ये हमने जानने की कोशिश की। मैं और मेरी सहयोगी आराधना, हम दोनों ने छात्रों से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल छात्रों ने बात करने से मना कर दिया क्योंकि वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और बाकी जो हमने बात की है वो जरूर हम आपको बताएंगे। तो आराधना, क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले इस लोकेशन के बारे में बता दूं हमारे लोगों को कि जैसा आप देख पा रहे हैं हम इस वक्त घाट पर मौजूद है। कृष्णा घाट नाम है इसका। हमारे एक तरफ पटना यूनिवर्सिटी है जो कि शिक्षा का केंद्र है, वहीं हमारी दूसरी तरफ मरीन ड्राइव है। आपने मुंबई के मरीन ड्राइव के बारे में तो अक्सर सुना होगा, लेकिन ये पटना का मरीन ड्राइव है। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ इस घाट पर मैं देख रही हूँ कि छात्रों की कतार लगी है, युवा बैठे हुए हैं, उनके हाथों में पेपर है, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। उनके हाथों में पेपर है, कलम है, और वो लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अपनी तैयारी में मगन है। वहीं दूसरी तरफ जब हम इस घाट पर एंटर किए थे, हमारे दूसरी तरफ लोग, महिलाएं खासकर, पूजा पाठ करते हुए नजर आए। तो एक तरफ आस्था का केंद्र दिखा, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा का केंद्र। बहुत ही अच्छा समागम है ये, सुबह सुबह का ये नजारा मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का। वहीं अगर हम बात करें तो जब मैं युवाओं को देखती हूँ तो बिहार में चुनाव चल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि युवाओं का मुद्दा काफी अहम हो जाता है इस चुनाव में। अगर हम राजनीतिक दलों की ही बात करें, खासकर महागठबंधन का एक बड़ा फोकस का एरिया है युवा। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में भी युवाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। और सबसे बड़ी बात, बीते कुछ वक्त में बिहार में लगातार हमने आंदोलन देखे आंचल, छात्रों का प्रदर्शन कई बार हुआ, और पटना उसका केंद्र रहा। पटना सड़कों पर उतरते हुए देखा, बिल्कुल, पटना की सड़कों पर कई बार छात्र सड़कों पर उतरे, कभी पेपर लीक के खिलाफ, कभी डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर। तो और रोजगार, सबसे बड़ी वजह है रोजगार, जिसके लिए युवा चिंतित हैं आज के। और यही वजह है कि वो सुबह की अपनी नींद छोड़कर घाट पर बैठकर इस तरह तैयारियां कर रहे हैं। जब हम उनसे बात किए तो कुछ ने हमें बताया कि आज हमारी कोचिंग नहीं थी तो हम घाट पे बैठ के पढ़ाई करने आ गए। फिर किसी का कहना है कि अरे नहीं, हमने कोचिंग तो कर ली है, लेकिन अब सबसे अलग बात आराधना मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि छात्र पढ़ाई तो कर रहे हैं, यहाँ पे एक टीचर भी है जो बाद में इनके पेपर आके चेक करते हैं, देखते हैं कि किसने क्या है, टैली करते हैं उनकी मार्कशीट। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे जब हम इनसे बात कर रहे थे तो वो सीरियसनेस दिखाई दी। और हमने इनसे पूछा कि क्या आप हमारे साथ बात करना चाहेंगे, तो उनका कहना था पहले हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो वो दिखाता है कि कितने डेडिकेटेड हैं ये अपने पेपर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार भी इनके लिए इतना सोचती है? क्या सरकार इनके लिए इतनी सुविधाएं लेकर आती है, योजनाएं लेकर आती है? और सबसे बड़ी बात कि अगर आप देखिए इतनी लगन से ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये छात्र पूरे पढ़ रहे हैं और पेपर देते हैं, कितना प्रेशर। इनके बैकग्राउंड की अगर बात करें, कोई बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से होगा और किसी के लिए ठीक है मिल जा रही है सारी सुविधाएं, लेकिन जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक किसी भी चीज की कोई भी चीज सुनिश्चित तो नहीं है कि इनका फ्यूचर कितना लैविश होगा या कितना अच्छा होगा, ये कितने सक्सेसफुल होंगे। उन सब चीजों की नींव आज रखी जा रही है।
और आज जब ये इतनी मेहनत करके पेपर देने जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है, सोचिए क्या बीतती होगी इन पर। और सिर्फ इन छात्रों की नहीं, आप उनके पेरेंट्स की सोचिए, क्योंकि इनके स्ट्रगल के पीछे इनके पेरेंट्स का भी पूरा पूरा योगदान है। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को घरों से दूर भेजकर बैठे हुए हैं, कोई बिहार के किसी गांव खेड़े से आया होगा और कोई यही पटना का ही होगा। किसी के लिए कोचिंग की फीस अफोर्ड करना कितनी बड़ी बात होगी। कोई अपनी 2 वक्त की रोटी में भी सोचता होगा कि थोड़े पैसे बचा लूं, इसमें किताबें खरीद लूंगा, हो गया खाना आज एक टाइम खा लेता हूँ, कल 2 बार खा लूंगा। तो कई ऐसे भी लोग होंगे। तो जब इन चीजों को देखते हैं और इनके संघर्ष को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार बिहार में सरकार वो आनी चाहिए जो इनका ध्यान रखे, जो इनके बारे में सोचे, बिल्कुल, जो इनके भविष्य को संवारे, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है फिलहाल, ना सिर्फ बिहार के परिवेश के लिए, मैं कहूंगी ना सिर्फ बिहार राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि देश का भविष्य युवा ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जिस तरीके का नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है, एक तरफ छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है पूजा भी चल रही है, और जो नजारा ठंडी ठंडी हवाएं हैं और एक नज़ारा जो दिल को छू लेता है, उस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही अद्भुत है। और शायद ही ये नज़ारा कहीं और देखने को मिलेगा, क्योंकि हम दिल्ली भी गए हैं, महाराष्ट्र भी गए हैं, मुंबई भी गए हैं, बाकी अदर स्टेट्स में भी गए हैं, लेकिन कभी इस तरीके का नज़ारा हमने देखा नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे बोट्स भी चल रही हैं, जिसमें लोग सैर भी कर रहे हैं सुबह सुबह, तो कितना अच्छा लगता है। और अभी हम भी जाएंगे तो हम आपको भी सैर करवाएंगे। आराधना, क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि गंगा का एक टूर बोट्स पर, क्योंकि वो भी एक पार्ट ऑफ कल्चर है। अभी हम आस्था की बात कर रहे हैं, अभी हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो एक गंगा से पटना का दर्शन तो बनता है। और बोट्स में भी अगर हम देखें तो काफी वैरायटी ऑफ पीपल हैं। कोई घूमने आया है, तो कोई गंगा मैया को प्रणाम करने आया है, तो कई सारी चीजें हैं और कई सारी कहानियां हैं इन घाटों पर। यहाँ पर सामने हमने वहां पे अभी आगे कुछ दूर पहले देखा, एक धोबी घाट भी लगा हुआ है। वहां धोबी कपड़े धो रहे हैं और गट्ठर बांधे जा रहे हैं कपड़ों के। तो अलग अलग रोजगार, अलग अलग संघर्ष, सबके जीवन की अलग अलग कहानियां हैं, जो देखकर वाकई में अच्छा लग रहा है। पटना की एक जीवंत दृश्य है पटना का ये, जहां एक साथ कई सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, आराधना सही कह रही हैं। और यही जो अभी चल रहा है बिहार में, यही तय करेगा कि आखिर आने वाले समय में बिहार में क्या होने वाला है। क्योंकि ये जो युवा हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारा आने वाला भविष्य है, बिहार का भविष्य है, और यही तय करेंगे कि बिहार की राजनीति किस तरफ करवट लेगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम कृष्णा घाट पर हैं, यहाँ पे कुछ युवा पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ साइकिलिंग भी कर रहे हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और। तो आपका नाम? हरिओम कुमार। क्या कर रहे हैं आप, कोई कंपटीशन की तैयारी? जी, अभी बिहार पुलिस में रिजल्ट है, उसके लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल तो क्या कैसे करते हैं आप? रनिंग करते हैं बालू पे जाके उधर, किस तरह? वहाँ पे अंडा घाट के जस्ट नीचे। कितनी देर, कितने समय तक? आज तो 10 किलोमीटर दौड़े, लगातार 1 घंटा। अच्छा, और अभी आगे क्या करने वाले हैं, मतलब आपका दिन कैसे बीतता है? हाँ, ठीक है, बीतता है। और उसके बाद तो बिहार दरोगा का भी एग्जाम है जनवरी में, तो उसके लिए भी तैयारी करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे राधा? मेरा एक सवाल था, आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रिटन के लिए तैयारी आपने कैसे की, मतलब कोचिंग ज्वाइन किया या खुद से तैयारी की? स्टडी की है। सेल्फ स्टडी से निकल गया? हाँ हाँ। और यहाँ पर जैसे आप रनिंग के लिए इधर घाट किनारे आते हैं, यहाँ पर जगह बनी हुई है इन सब चीजों के लिए, या फिर यहाँ पर मतलब क्या साइकिल आप गांधी मैदान में ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए अभी यहाँ पे बालू पे आया है। क्यों ब्लॉक क्यों किया गया है? इलेक्शन के लिए बंद किया गया था, आज से ओपन हो गया है। तो अब आप लोग वहाँ जाकर तैयारी, मतलब रनिंग वगैरह कर सकते? शाम को वहाँ जाएंगे, सुबह में यहाँ पे आएंगे। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है इसमें सिलेक्शन? बिहार पुलिस के आप तीनों ही बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? फिजिकल पे है, रनिंग पे 50 नंबर मिल रहा है, और गोला फेंक है 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो 25 नंबर, और उसके बाद हाई जंप है 4 फीट से शुरुआत है, और लास्टली 5 फीट है, 5 फीट फाड़ेंगे तो 25 नंबर, यानी 100 नंबर का है इसका। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे बिहार पुलिस को लेकर हम कई बार अच्छी बातें भी सुनते, तारीफ तो सुनते ही हैं, लेकिन कई बार हम काफी नेगेटिव चीजें भी सुनते हैं खबरों में कि बिहार पुलिस काम अच्छा नहीं कर रही है। माहौल कैसा है यहाँ पर बिहार पुलिस के अंदर की, अगर हम बात करें, क्योंकि आपका सपना है तो जाहिर सी बात है आपने इस बारे में सोचा होगा। आप बताइए। कहीं अच्छा सुनने को मिलता है, कहीं बुरा सुनने को मिलता है। तो मतलब आपका जैसे सपना है बिहार पुलिस ज्वाइन करना, तो आपने क्यों सोचा कि आपको बिहार पुलिस ज्वाइन करना है? एग्ज़ाम दे रहे हैं और बिहार में अपॉर्चुनिटी तो बस गवर्नमेंट जॉब ही है ना, तो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब मिल रहा है।
अभी एग्जाम एक थोड़ी ना दे रहे हैं हम लोग, जो एग्जाम हो रहा है सब दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस हो या चाहे कुछ भी हो, बेरोजगारी पहले दूर करना है, उसके बाद बेरोजगारी दूर जाए, उसके बाद फ्री से अपन फ्री माइंड से रहो, पढ़ो, अपना अच्छा खासा नौकरी लो। आपको माहौल कैसा लग रहा है बिहार में? क्योंकि वैसे इलेक्शन भी है, अब बहुत जल्दी 6 तारीख को मतदान होने हैं। आप 20 साल से तो ऊपर के ही होंगे, आप भी मतदान करेंगे। हो रहा है मेरा। हाँ, तो 26 साल के हैं, अब मतदान भी करेंगे आप, और हो सकता है कि पहली बार नहीं, आपकी दूसरी या तीसरी बार मतदान कर रहे होंगे। तो माहौल कैसा लग रहा है अभी आपको बिहार का? हम तो उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी है। आप कल है आने वाला, बिहार का आने वाला। हाँ, लेकिन अब कौन जीतेगा नहीं पता। नहीं, माहौल, मैं तो माहौल के बारे में पूछूं कि आपको क्या लगता है कि जो अगली सरकार चुनकर आएगी, आप जैसे अभ्यर्थी जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनको क्या चीजें मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पा रही हैं? सरकार तो बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। मतलब आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, कुछ हाँ, तो ऐसा हाँ। हुआ होगा जो आपके मन में ऐसा सवाल आया कि सरकार तो बदलनी ही चाहिए, कुछ तो। कैसे आपको लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए? क्या आपको तैयारी करने के लिए बहुत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? या नहीं। आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है बिहार में, पटना में? नहीं, विकास तो हुआ है, लेकिन बहुत दिन से चल रहा है ना एक ही। विकास हुआ है। अशोक राजपथ में आप 10 से स्पीड साइकिल नहीं चला सकते हैं। यदि हमको गांधी मैदान से मलेरिया ऑफिस जाना है तो हमको 40 मिनट लगता है। विकास तो हुआ है। उस पर एक्सीडेंट रेशियो एकदम 0 है, क्या कि साइकिल चलता ही नहीं है, पैदल चलता है, आदमी रुक रुक के घूम घूम के जा रहा है। तो विकास हुआ है और चल रहे हैं। आपको तो नाक बंद करना पड़ेगा यदि आप चल रहे हैं रोड पे, तो विकास हुआ है। हम लोग जब आ रहे थे दौड़ने तो ये यहाँ करते थे, पानी, इतना पानी हम जाते थे। तो विकास आई थिंक हो रहा है और हो जाएगा। बदलाव चाहिए, सरकार नहीं, सिस्टम बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर आपको बदलाव चाहिए तो आप किसको देखना चाहते हैं बदलाव के रूप में? बदलाव जैसे इस पिक्चर भी दे रहे हैं प्रशांत किशोर, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका जो विजन है, वो तो एकदम सही है। अब जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे ये तो हमें तो पता नहीं, क्योंकि हम महीना से घर गए नहीं है और इलेक्शन में भी नहीं जा पाएंगे। वोट तो आप भी देंगे ना? हाँ, देने के लिए हम एलिजिबल हैं, पर गांव नहीं जा पाएंगे ना। मेरा फिजिकल है दिसंबर में, आई थिंक हो जाएगा दिसंबर के लास्ट तक में, तो हम नहीं जा पाएंगे। तो अब मेरे घर वाले जिसको चुनते हैं हमारे यहाँ, वहाँ तो माहौल है प्रशांत किशोर का, आप देखते हैं किसका आता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए कैसा माहौल है? महिलाएं आसानी से यहाँ नौकरी कर लेते हैं? मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि इनसे तो हमने बात कर ली, आपसे बात करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है यहाँ पे महिलाओं को मिलती है सारी अपॉर्चुनिटीज? हाँ, उनका तो और अच्छा ना, 35% सरकार करती है। उन लोगों को तो सेफ, मतलब महसूस अपने आप में सही रहेगी तो सही है। तो आपको लगता है आरक्षण मिलना चाहिए था? सही किया सरकार ने? और जैसे पुलिस में काम करने के लिए बहुत सुरक्षा की दृष्टि से भी कहा जाता है कि बहुत अच्छा नहीं है, पुलिस में महिलाओं के लिए भी माहौल बहुत सेफ एंड सिक्योर नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं होता, उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता। तो ऐसा सच में है क्या? ये तो अपने आप पे डिपेंड करता है कि मुझे सेफ्टी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, वो गर्ल्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये महिलाओं पे डिपेंड करता है। माहौल तो जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो बनाते हैं ना, कि अगर हम घाट पे चल रहे हैं तो हमारे साथ आसपास लोग जो मौजूद हैं वो कितने अच्छे से बिहेव करते हैं, वो मायने रखता है ना। अब मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि मेरे आसपास चलने वाले लोग मुझे परेशान ना करें, तो इसके लिए तो सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार नहीं है, वहाँ रहने वाले सभी लोग जिम्मेदार है ना। तो हम लोग को भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि घर का बेटी है, घर का बहू है, तो देख के इस तरह से व्यवहार करें। तो बिहार पुलिस में माहौल सही है? हाँ, हम तो देखते हैं तो सही लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो आप यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो कांस्टेबल का फिजिकल कर रहे हैं। और बिहार में कांस्टेबल फिजिकल जी। तो तैयारियों के लिए आप क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब क्या चीज़ें, कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? एक तैयारी के लिए एकेडमी ज्वाइन किए थे, वही सर जो करवाते हैं वही करते हैं। अच्छा, तो आपकी एकेडमी इधर चलती है? अभी तो गांधी मैदान बंद हो गई थी, इसलिए यहाँ अंटा घाट के पास बालू पे रनिंग करवाते हैं, सामने में। अच्छा, मतलब सर आते हैं यहाँ पे, सारी तैयारियां करवाते हैं, बालूघाट पे रनिंग करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं? जी जी। तो आपको क्या लगता है कि बिहार पुलिस के लिए आपकी तैयारी जैसी चल रही है, पेपर अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो? क्योंकि बिहार में लगातार पेपर लीक हो रहा है, तो इस वाले पेपर में तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी अब ना? पेपर का काम तो खत्म हो गया ना, रिटन तो हो गया, अब फिजिकल सिर्फ बाकी है ना। अरे, तो मेरिट लिस्ट में भी तो घोटाला घपला हो जाता है। तो वो मेरिट लिस्ट में तो होता है, लेकिन उतना नहीं होता। हम लोग का हो जाएगा, जो हम लोग का तैयारी है वो बेहतर है, हम लोग का हो जाएगा।
हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि कितने साल बाद ये वैकेंसी आई है जिसके लिए आपने फॉर्म फिल किया है? 6 महीना बाद ही आई थी, पिछले 24 में आई थी, फिर ये 25 में या ये 25 मार्च में आई थी, फॉर्म आई थी, और जुलाई अगस्त में एग्जाम हुए और सितंबर में रिजल्ट आई। मतलब सब कुछ एकदम टाइमली प्रक्रिया चलती रही है। जी जी। चलिए बढ़िया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका नाम? रीचा। बिहार पुलिस की आप तैयारी कर रही हैं। पुलिस डिफेंस में महिलाओं को देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती थी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपको तैयारी मतलब जैसे सब लड़कों को मिलती है, तैयारी करवाई जाती है, वैसे ही आपको भी बराबर तैयारी करवाई? बराबर, सबको बराबर किया जा रहा है। आपसे कि आप लड़की हैं और एक होता है कि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, घर की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, बाहर की अपने काम की अलग होती हैं, तो किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है इसमें? फैमिली पूरी सपोर्ट कर रही है। मतलब ऐसा है कि हम लोग को अभी खाना वाना भी बनाना नहीं पड़ रहा। अंकल है मेरे, वो बना के हम लोग को पूरा सब कुछ अच्छे से दे रहे हैं। और रहा बात चुनौती का, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई सेम, जैसे लड़का कर रहा है रनिंग तो लड़की का भी सेम वैसा ही हो रहा है, कुछ वो अलग नहीं है। और इस वक्त जो बिहार का माहौल है कैसा लग रहा है आपको? मतलब आप घूमती फिरती हैं, देखती हैं, वॉक पे आई हैं, साइकिलिंग कर रही हैं? अभी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि लड़की को किसी चीज से खतरा है या फिर कुछ, सेफ है लड़की के लिए ये सब चीज। अच्छा, मतलब आपको सेफ लग रहा है? लग रहा है क्योंकि हम लोग 5:30 या तो हम लोग 5 बजे ही आ जाते, फिर भी सेफ है क्योंकि क्या आप रात को निकल पाती हैं 8-9 बजे के बाद सड़कों पर? हाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी। तो फिलहाल तो अभी मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा। चुनावी माहौल कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अभी माहौल तो जो सरसों प्रचार वगैरह चल रहा है? हाँ वो तो चल रहा है, ये तो मेरे को अभी कुछ उतना आइडिया नहीं है। एक्चुअली हम लोग अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो चुनावी माहौल के बारे में अभी उतना जानकारी नहीं है। पटना में कुछ बदलाव आए हैं? आप 18 साल से ऊपर हैं? जी जी। तो इस बार वोट देंगे ना? जी जी। तो आपको क्या लगता है कि पटना में जैसी सरकार चल रही है, काम कर रही है, वो सब बढ़िया है, या आपको लगता है आपकी कुछ मांगे हैं कि सरकार से, ऐसा जैसे अभी गांधी मैदान बंद हो गया है, आपको यहाँ रेत पर आकर तैयारी करनी पड़ रही है, तो आपको लगता है कि सरकार को कोई और ग्राउंड देना चाहिए तैयारी के लिए, छात्रों के लिए? आप जैसे बहुत सारे छात्र होंगे ऐसे, जी जी। तो आपको क्या लगता है? गांधी मैदान एक था, गांधी मैदान सभी चीज़ों के लिए है, फिर रनिंग के लिए हो गया या और सब इलेक्शन मुद्दा हो गया। गांधी मैदान तो सभी चीज़ के लिए है, तो सभी चीज़ के लिए सरकार तो मिला के ही चलेगी ना। तो आपको तो गांधी मैदान बंद है, उसके बजाय कोई और ग्राउंड मिलना चाहिए था? उसके बजाय यहाँ पे अंटा घाट पे बालू पे रनिंग कर दी, घाट उट सब बनाई थी छठ के लिए, उसी पे जा रहे हैं। तो सरकार मतलब जो सुविधाएं दे रही है। अच्छा चलिए, धन्यवाद। तो मैं और आराधना इस वक्त हम हैं कृष्णा घाट पर और हम यहाँ घूम ही रहे थे। अभी हमने छात्रों से बात करने की कोशिश की तो आपने सुना भी कि किस तरीके का रुख है छात्रों का। तो हमारे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं कि पटना कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ है और हमने ऐसे गेट देखा, पटना कॉलेज का गेट पास में ही है आराधना, आप भी देख रही हैं। तो अब यहाँ जाने की कोशिश करते हैं, अंदर जाते हैं पटना कॉलेज के अंदर। यहाँ युवा हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बिहार में अब चुनाव है, 6 तारीख को इलेक्शन मतदान होने हैं, तो ये चुनाव युवाओं का चुनाव बताया जा रहा है। युवा ही तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी। तो एक बार युवाओं का रुख भी जान लेते कि आखिर युवा क्या चाहते हैं। क्यों आराधना? चलिए बिल्कुल। यहाँ वैसे तो कुछ लोग मुझे दिखाई भी दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि घाट किनारे कॉलेज का गेट खुल रहा है, तो और सामने युवा मिल गया और कॉलेज, पटना कॉलेज के छात्र ही लग रहे हैं मुझे, तो इन सबसे बात करते हैं और देखते हैं। जी बिल्कुल। आप इसी कॉलेज के छात्र हैं? हाँ जी, हमारा कॉलेज वाणिज्य हुआ। क्या कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की? मैं तो बीकॉम कर रहा हूँ फिलहाल। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस हमारा कोर्स हुआ और आगे जाके बीपीएससी का सोचा है। अच्छा, और माहौल कैसा लग रहा है? माहौल इलेक्शन का भी कहते हैं, और बाकी यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल दयनीय है, एकदम दयनीय, खत्म। पटना यूनिवर्सिटी का स्तर गिरते जा रहा, समझिए तो। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ बस देखने में लग रहा है कि यहाँ 4 लोग हैं, अच्छा से है, लेकिन हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन किस तरीके से गिरता जा रहा है? पढ़ाई के स्तर पे भी देख सकते हैं और सबसे शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अंदर जाइए ना, पानी का व्यवस्था है, बैठने का। क्या क्या परेशानियों का सामना? समस्या है। अंदर जाइए ना, पानी पीने के लिए है, न विद्यार्थी को बैठने के लिए है, न पंखा चलता है, न माइक चलता है, न कैमरा है, न आपने कंप्लेन करने की कोशिश की? कितना 20 को कुछ नहीं होता है। एप्लीकेशन ये सब आप खुद अंदर जाइए, देखिएगा कब गिर जाए बिल्डिंग, जान खेल के पढ़ने आ रहे हैं। इनकी हालत खराब है। देखिए ना आप, अंदर में ना पानी पीने का व्यवस्था है, न कुछ है। 70 साल पहले एक फाइनेंस का मतलब बीकॉम का, जो क्या कहते हैं, दोनों लड़की लड़का जहाँ पे दोनों पढ़े बीकॉम की पढ़ाई बस एक ही कॉलेज है जहाँ होती है, और उसका खुद का अपना बिल्डिंग नहीं है। ये पटना कॉलेज का बिल्डिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि आपके यहाँ का स्तर कितना खत्म हो चुका, गिर गया है।
एक बिल्डिंग अपना हम लोग का नहीं है। आज हम लोग को कोई भी बेइज्जती करके चला जाता है। यहाँ कॉलेज में मतलब रेगुलर क्लासेस चलती हैं, टीचर्स पढ़ाने आते हैं। हाँ, वो टीचर हमारे बहुत अच्छे हैं, टीचर पढ़ाने आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर रेंट नहीं है, सब आते हैं अथी पे 700-800 का घंटा लेके। शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, अभी आपने बोला, तो फिर कैसे? अब मतलब आप कह रहे हैं टीचर्स आते भी हैं पढ़ाने के लिए, टीचर्स अच्छे भी हैं, तो शिक्षा का स्तर कैसे गिर रहा है? शिक्षा का स्तर कैसे गिरा, मतलब कि अब हम कॉलेज में आए। सीनियर लोग का क्लास चल रहा था, बीकॉम रेगुलर का, अभी 11 बजे तक क्लास चलता है, उन लोगों का क्लास छुट्टी कर दिया है। काहे क्या टीचर का अब अभी है, वहाँ जाके पूछ लीजिए, अभी 5 मिनट पहले की बात है। टीचर्स ने इसलिए क्लास बंद कर दिया गया उनका। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स आ रहे हैं तो वो पढ़ाई कितनी करवाते होंगे? उनके लिए भी तो बहुत मैंडेटरी नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट का सिक्योरिटी पहला मैटर करता है, और दूसरा मैटर करता है वो बैठना चाहता है अच्छा जगह पे। अब हम लोग अब एक अच्छा जनरेशन में आ चुके हैं, ये हमारा बाप दादा का जनरेशन नहीं है कि हम यहाँ पर जमीन में बैठ के पढ़ लें। हम पैसा दिए हैं उस चीज के लिए, या फिर नहीं भी दिए हैं तो सरकार उस चीज का हमारा पैसा दे रही है, तो हम अच्छे से बैठ के पढ़ना चाहते हैं। कहीं भी ये चीज हो रहा है तो हम लोग अब तीसरे या चौथे जनरेशन हुए जो अच्छा से पढ़ना चाहते हैं कहीं भी। तो आज देखिएगा, हुआ है। तब भी ऐसा ही बेंच था, आज भी ऐसा ही बेंच है। आज क्लास अपना नहीं है, स्कूल कॉलेज अपना नहीं है, तो इस चीज में आप क्या सोचते हैं कि ये क्या अच्छा है? ये नहीं अच्छा। 100 बच्चा 4 को पंखा दे दिए। हाँ। गर्मी मर रही है, पढ़ रही है। पानी नहीं है, सबसे जरूरी गंगा माता जहाँ बहती हैं वहाँ पर फिल्टर का व्यवस्था नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कितना बार एप्लीकेशन हम लोग दिए। 4-5 साल से बंदे हैं, देखे नहीं लिफ्ट चलते हुए, लगले हैं, लिफ्ट नहीं है। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह है कॉलेज में? फुटले अपने टॉर्चर्स बाहर के जो होता है उसको करना। लाइब्रेरी तो है ही नहीं, वो सब तो हम देखबे नहीं किए कभी। छोटा लाइब्रेरी होता है ना कि एक रूम में आप चले गए, 2000 बच्चा जहाँ पढ़ता है वहाँ इतना बड़ा रूम में लाइब्रेरी खोल के दे दिया गया। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगा। तो लड़कों के लिए ऐसी व्यवस्था है, तो लड़कियों का क्या है यहाँ पे? खत्म है दम दिक्कत। समझिए कि अब वो लड़की लोग का है, सबसे ज्यादा लड़की के लिए क्या मैटर करता है? सिक्योरिटी पर्पस सबसे ज्यादा मैटर करता है। मेरा पटना यूनिवर्सिटी पहले था, लेकिन अब देखिए सब चाहता है BHU हो जाए, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी होने के बाद सब चल जाता है। अच्छा, इस चुनाव में जो है ये सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा काफी ज्यादा उठ रहा है, तो आपको कैसा लगता है कि कैसा माहौल है सुरक्षा को लेकर? हाँ। दिक्कत नहीं है, यहाँ से चढ़ जाइएगा 10 मिनट में धर लेगा। पुलिस ठीक है एकदम, उस सब में नहीं दिक्कत है, बहुत सिक्योरिटी है। कैंपस के अंदर नहीं है, बाहर है। हाँ, कैंपस के अंदर में समस्या है कि कुछ नहीं है, कैमरा वैमरा लगाता थोड़ा। बाहर में ठीक है, बाहर में एकदम लगल है, पुलिस टाइट है। अंदर में समस्या है, अंदर में कब तक है नहीं है उसका गारंटी नहीं लेता कोई। मैं आपसे पूछना चाहती थी, आप कह रहे थे कि लड़कियां तो यहाँ पढ़ने ही नहीं आती ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि ना सेफ्टी ना सिक्योरिटी ना ही कोई सुविधा है। तो मतलब फिर तो कॉलेज में सिर्फ लड़के ही आते हैं, लड़कियां बिल्कुल नहीं आती? लड़के ही आते हैं, लड़कियां बहुत कम आती हैं, मतलब एडमिशन भी नहीं लेता है लोग। पटना की जो लोकल है वही, पहले था कि बाहर से BHU में है, दिल्ली की लड़की बिहार की लड़की पढ़ने जाती है, लेकिन पटना में ऐसा नहीं। पटना विश्वविद्यालय में जो पटना की है वही आएगी, उसके पिताजी छोड़ने आएंगे, पिताजी लेने आएंगे। ऐसा नहीं है कि दरभंगा का लड़की आके पढ़ रही है। बाहर का जो लड़का है वही आके रह सकता है, लड़की बाहर की आके नहीं पढ़ती है, ना हॉस्टल में रहती है। छात्रावास सब कहते स्थिति पूछने में वो सब तो खत्म है कहानी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। तो आप यहाँ मतलब कौन से ईयर में है? फर्स्ट ईयर में है, BBS। अच्छा, अभी ज्वाइन किया है। आपको क्या लगता है, ये सब तो बहुत सारी ही समस्याएं बता रहे हैं यूनिवर्सिटी को लेकर, कॉलेज को लेकर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर और क्या चीजें नहीं है? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले बढ़िया होना चाहिए, यहाँ का वाणिज्य का खुद का बिल्डिंग होना चाहिए जी। ये सब बेटर ऑप्शन चुनना चाहिए सरकार को। और आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, पटना सिटी के रहने वाले हैं, पटना साहिब। जी जी बिल्कुल। तो मतलब पटना ही हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो समस्याएं हैं और ये जो नीतीश सरकार है वो इन चीजों का ध्यान नहीं दे रही है, आप इस बात से सहमत हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस तो है ही है। वो लोग यहीं से पढ़े हैं लेकिन एकदम बेशर्म है। नीतीश कुमार, लालू यादव, JP नड्डा, इतना बड़ा बड़ा आदमी पढ़ा है, लेकिन तैयो अपना कॉलेज को नहीं देखता है। अपना कॉलेज को खत्म कर दिया स्तर। हम इसी कॉलेज से पढ़े हैं, कुछ कर दें, बॉल बत्ती लगाएं, पेंट पोछाड़ा करवाएं, टीचर दे, कुछ नहीं। ये पटना यूनिवर्सिटी के JP आंदोलन कितना बड़ा, इंदिरा गांधी का सरकार गिराया हुआ है यहाँ से, वो सब पढ़े, इतना बड़ा बड़ा आदमी पढ़ा है यहाँ से। नीतीश कुमार खुद पढ़े हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लालू ज्यादा पढ़े हैं, तैयो कुछ नहीं हो रहा, तब तक खत्म है कहानी, मर जाए सब ज्यादा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कोई ऐसे किसी का दौरा, वाइस चांसलर वगैरह कोई आता जाता है? नहीं, कोई नहीं आता जाता है यहाँ पर। वाइस चांसलर आते ही नहीं है यूनिवर्सिटी में? डेवलपमेंट देखिएगा। जब से ज्वाइन किया आज तक प्रिंसिपल भी नहीं आए। प्रिंसिपल भी नहीं आए हैं एक बार को पूछने देखने, और जैसे ज्वाइनिंग के बाद ओरिएंटेशन होता है तब तो एटलीस्ट
नहीं, और ये दिन वो आई थी, प्रेसिडेंट आई थी बस यहाँ कॉलेज की बस, और वो सब प्रिंसिपल। ये जीत उठ के कुछ लोग करता नहीं है, सब जीत जाता है, वोट उठ ले लेता है, कुछ नहीं करता है, सब आता है आंदोलन करता, कुछ करवाता, कुछ ना करता है, सब जीत उठ के चल जाता है नेता सब की तरह। आज अगर हम लोग का स्टूडेंट यूनियन ही पावरफुल होता तो एक पानी का यहाँ पर लग जाता ना फिल्टर, वो तो लगा नहीं पा रहे, तो हम किसी से क्या अपेक्षा रख सकते हैं इस चीज में? बोल देते हम लोग खुद लगा लेंगे। हाँ, बोल देंगे तो खुद लगा लेंगे। पैसा तो इतना हम लोग के पास है कि 500 कलेक्ट करके 100 कलेक्ट करके। हाँ, अहमदाबाद से गुजरात से आए हुए थे 4-5 प्रोफेसर, बीबीए के हम छात्र हैं उसमें पढ़ाने, वो आए तो सीधे बोले कि इस बेंच पे हमारे बच्चा पढ़ेगा नहीं, 20 साल पहले हम लोग इसी बेंच पे पढ़ते थे, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा धन्यवाद। अहमदाबाद के 4 प्रोफेसर आए हुए थे, अभी 1 महीना पहले का बात है, मुंह पे एकदम समझिए क्या जूता भिंगा के चलेगा। तो मतलब यूनिवर्सिटी में ऐसे गुंडागर्दी वगैरह का भी माहौल है क्या? लड़ाई तो होते ये रहती तो है, लड़ाई तो क्या होते ही रहती बताएं, है। ये सब बताने लायक बात क्या बताएं, अब हम पे ही कोई कुछ कर देगा, करता होगा। होता है मैम, होता है। तो उस पे लगाम कसने के लिए कोई एक्शन कार्रवाई कुछ भी नहीं? मैम बस वो दिखाने के लिए है, वो कोई लगाम नहीं होता है। आप अभी चली जाइएगा, वो होता ही है। अभी बस देखने के लिए रहेगा कि मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट आप अभी 1 मिनट में जाइएगा, सारा लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। बस दिखाने के लिए है कि नहीं होता है। नहीं थाना उना वो सब ठीक है जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो कॉलेज के गिरते स्तर का जिम्मेवार कौन है? सरकार सरकार रूलिंग गवर्नमेंट 15 साल ऐसा 20 नहीं, साल से सब कर रही, चोर है। सब चोर है। तो नीतीश कुमार विकास पुरुष है, कोई विकास पुरुष कहाँ है, हम तो नहीं देखे हैं 5 आज साल तक। ठीक था। हाँ, रोड है, अभी कैंपस के बाहर सब ठीक है, कैंपस के अंदर कुछ नहीं ठीक है। बस यही है कि पुल देखते हैं हम, कॉलेज से आते वक्त पुल पे चढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि वोट देंगे, फिर कॉलेज में घुसते तो फिर करता है कि कोई को वोट नहीं कॉलेज के बाहर देंगे, निकले, नोटा पे डबल दबा डेकर दें। इधर निकलिए जेपी गंगा पथ, लेकिन बीच में गड़बड़ है। हाँ, बहुत ज्यादा गिरा है। गिरी तो है। गांव घर में ठीक है, जैसे जहाँ स्कूल नहीं था वहाँ नीतीश कुमार स्कूल पहुंचाने का काम किए हैं, लेकिन जो पहले से था उसको गड़बड़ा दिए, उसको नहीं ध्यान दिए। हाँ, कुछ करवे नहीं किए। ये बिहार की सबसे जहाँ बड़ी नहीं यूनिवर्सिटी था। है, यहाँ पे वो है ही नहीं जो होना चाहिए। लोग पढ़ना नहीं चाहता यहाँ एडमिशन लेने के बाद जिसका नहीं हुआ BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी वही रह गया, वही सो रह रह गया, गया। बस नहीं तो यही है। जितना विद्यार्थी है यहाँ सब BHU DU का फॉर्म भरा हुआ है, नहीं हुआ है वो अलग बात है, जिसका हुआ है वो कतई यहाँ ना रुका है। तो अपनी बातों को रखी। सरकार मिले तब तो कहाँ मिले जाए। सरकार आई तब सरकार ना। आता तो हम लोग को बाउंड्री के ऊपर पट्टी कर दिया जाता कि कहीं बोल दिया तो फंस जाएंगे। खाना रख देगा, कैसे क्या पूछे, मार देगा। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दीजिए तो उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई मतलब आप अगर आप एक फॉर्मल वे में जाइए कि आप प्रिंसिपल को कोई कंप्लेन कीजिए तो उसका सब आप बोलता है जिसके बोलेंगे पास है, मेरे हो पास नहीं जाएगा, हो जाएगा। है। टीचर के पास जाइए तो मेरे हाथ में नहीं है, हम प्रिंसिपल लोग के पास जाइए, मेरे हम हाथ लोग में आए थे नहीं जब है। हम लोग क्लास गड़बड़ था, अच्छा नहीं क्लास था, हम लोग बोर्ड चाहिए था, बोर्ड भी हम लोग अच्छा नहीं था। बोर्ड भी नहीं है, कोचिंग वाला जो बोर्ड होता है, एक बार अंदर चल जाइएगा तो आप कहाँ से आएंगे आप? तो आपको तो पता चलेगा। एक बात बताइए, आप सबको क्या लगता है कि क्या बिहार में सरकार बदलनी चाहिए, बदलाव का वक्त आ गया है? बदलना चाहिए। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अब नहीं बनना नीतीश चाहिए। कुमार को मुख्यमंत्री से हटाया, एनडीए ठीक है। चिपके रहना चाहते हैं, बस यही बात है। नीतीश कुमार के अलावा कोई भी आए, कम से कम देखे तो कि बिहार का क्या हाल है। नीतीश कुमार अब सीधा कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। यानी शिक्षा के मुद्दे पर नीतीश कुमार खरे नहीं उतरे और पिछले 15 साल 20 साल से वो सत्ता में हैं, लेकिन छात्रों के लिए उन्होंने कोई खासा काम नहीं किया है। छात्रों के लिए किया है, वुमेन के लिए बहुत किया, ये बात मानना जरूरी है। लड़के लिए बहुत कुछ है। अभी तो आप कह रहे हैं यहाँ पर महिलाएं एडमिशन नहीं लेना चाहती, छात्र फीमेल। एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो अपना काम करता है, जो आप ऑर्डर किसी के लिए आवेदन दे देता है कि ये आपका के लिए काम इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, तो इम्प्लीमेंटेशन किया है। लेकिन यहाँ का लोग है जो करप्ट है, बीच का सिस्टम जो करप्ट है वो करने नहीं दे रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लड़की लोग पढ़ने नहीं आ रही, अब क्लास का देखिएगा, मेरे क्लास में मात्र 4 लड़की आती है, लड़की लोग ज्यादा है लेकिन 4 लड़की आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का माहौल खराब है, यहाँ पे आना नहीं चाहता। वो पटना कॉलेज का गेट से हम लोग जब आते हैं यहाँ पर, आते समय क्या होता है नहीं होता उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्या है नहीं है, यहाँ पर क्या होता है नहीं होता। यहाँ पर आप तो जान ही रहे हैं, पूरा हिस्ट्री तो कैंपस के बाहर सेफ्टी है, अंदर आ रहे हैं तो अपना जिगर पे आइए जाइए बस। यानी अगर देखा जाए तो पटना यूनिवर्सिटी वैसे तो पटना को शिक्षा का केंद्र माना जाता है, बिहार में छात्रों की भीड़ है। बिहार से कितने IAS IPS निकले, बिहार में सिविल सर्विसेज का एक गढ़ है ये, यहाँ पर कोचिंग का हब है। लेकिन जब हम पटना यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो एक जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है ये यूनिवर्सिटी। आप छात्रों का आक्रोश साफ देख पा रहे हैं, यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं ये सारे, यहीं से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, BCom कर रहा है, कोई BBA कर रहा है, और इन सब में इतनी नाराजगी है सरकार के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात कि महिला सुरक्षा के भी मुद्दे पर
यहाँ वॉशरूम्स नहीं है, फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ आना नहीं चाहती हैं। यानी आप देख सकते हैं कितनी चिंताजनक स्थिति है पटना यूनिवर्सिटी में। ना शिक्षा का स्तर बचा है, ना सुरक्षा का स्तर बचा है, और बाकी कैसी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सब तो आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह पुराना है, पेंट नहीं हुआ है, पानी नहीं आता है। गंगा किनारे बसा है ये यूनिवर्सिटी, गंगा किनारे है, लेकिन यहाँ पर ही पीने का पानी उपलब्ध नहीं है लोगों को। ये बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है ऐसे में। और साफ है कि युवाओं का जो ये आक्रोश है वो बिहार चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।